हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके मार्च महीने की रीडिंग। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देते हैं एंड 4 वीक्स ऑफ मार्च के लिए 4 टैरो कार्ड्स निकालेंगे। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 8 of Raphael, the Knight of Gabriel, oops, too many, एक बार फिर करते हैं। Okay, King of Raphael, okay, and we have the 2 of Raphael. So cups, 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 emotions, love, feelings, soul connections, lovely. And मैंने deck रख दिया bottom of the deck, overall energy 10 of Pentacles. Oh my God, कैंसेरियंस, लवली। सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है ऑब्वियस प्रोस्पेरिटी। ओके, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, यू आर थ्राइविंग, यू आर हैप्पी, यू आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड लाइफ को लेके, अपने फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके आप बस ग्रैटिट्यूड से भरे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ एंड बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लाइफ आप जी रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ दिख रही है ओवरऑल एनर्जी में। लेट्स गो टू द फर्स्ट वीक। वी हैव 8 ऑफ रफाइल। 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ के आप एक नई सिचुएशन में स्टेप इन कर रहे हैं, या फिर कोई एक रिलेशनशिप को छोड़ के नए रिलेशन में स्टेप इन कर रहे हैं। दिस इज समथिंग न्यू, एंड ये न्यू सिनेरियो, न्यू रिलेशनशिप, न्यू सर्कल, न्यू जॉब में आप स्टेप इन कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराना था, जिसको आप छोड़ के आ रहे हैं, वो अब आपको इमोशनली it doesn't let you feel good. ओके, सो इमोशनल वेलबींग के लिए या तो वो पुराना सिनेरियो नहीं था सही, हेल्दी नहीं था फॉर इमोशनल वेलबींग। ओके, सो यस, आई फील ये सोचा समझा आपका कुछ फर्स्ट वीक में ये मूव है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, सिनेरियो, ग्रुप को छोड़ के या जॉब को छोड़ के या रिलेशनशिप को छोड़ के आप नए पे जा रहे हैं। ओके, एंड बिकॉज वो क्लैरिटी है, वो श्योरिटी है कि यस, ये मेरे लिए बेहतर है। सो आप कुछ बेहतर चुन रहे हैं। ओके, जो कि आपकी स्पिरिट को अपलिफ्ट करे एंड ना कि नीचे खींचे, पुल डाउन करे। ओके, सो एक अपलिफ्टिंग बेटर फ्यूचर के लिए आप किसी नए सिनेरियो को चुन रहे हैं। सेकेंड वीक वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल। सो ये है सैजिटेरियस, लियो, एरीज की एनर्जी। ओके, सो दिस शोज कॉन्फिडेंस। यहाँ पर दिख रहा है आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी, ऑल्सो समवन वेरी इंडिपेंडेंट, समवन वेरी करेजियस। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, करेजियस है, कॉन्फिडेंट है, एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक है, ऑल्सो अ गुड फ्लर्ट। ओके, द नाइट ऑफ गैब्रियल, ये नाइट है जो कि बहुत ही प्ले बॉय इमेज वाला। ओके, इन द सेंस फ्लर्टी। सो यस, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ एक्साइटेड एंड पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। ओके, सो आप किसी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं विथ ग्रेट पैशन, विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। दिस इज टू डू विद ट्रैवल मे बी, बिकॉज द नाइट ऑफ गैब्रियल ये है द सेकेंड फास्टेस्ट मूविंग नाइट। सो यहाँ मूवमेंट दिख रही है। सो सेकेंड वीक ऑफ मार्च मे बी मूवमेंट है, या फिर अगर मूवमेंट नहीं है तो इन दिस this basically comes to show कि
आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट एंड चार्मिंग एंड फ्लर्टेशियस एंड बस हाई ऑन लाइफ दिख रहे हैं. ओके, थर्ड वीक ऑफ मार्च वी हैव द किंग ऑफ रफायल. सो दिस इज़ योर एनर्जी कैंसर. ये वाटर एलिमेंट का कार्डिनल साइन जो आपका है कैंसर का. सो दैट मीन्स किंग की पोजीशन आपकी है. सो अगेन यहाँ पर भी मुझे आपका जेनरस नेचर दिख रहा है, वार्मथ दिख रही है, इमोशनल है लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल है. ओके, सो बेसिकली ये जो किंग है ये नॉलेजेबल भी है, ये एक्सपीरियंस्ड भी है एंड ही इज़ इन कंट्रोल. सो जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, आप कंट्रोल में हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके कंट्रोल से बाहर है और आप कहेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है. ये कहने को आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, आपकी चॉइस से होगा एंड आपके कहने से होगा, आपकी मर्ज़ी से होगा. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो येस, बहुत ज़्यादा आई फील विद द नाइट ऑफ गैब्रियल जो कॉन्फिडेंस यूज कर रहा है एंड किंग, इवन दो किंग ऑफ कप्स है, ये फायर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, बट आई फील दोनों ही कार्ड्स कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं. ओके, आई ऑल्सो फील कुछ क्रिएटिव चीज़ या तो आप करें, कुछ नॉर्मल मंडेन रूटीन या कुछ सेम ओल्ड से वो चेन ब्रेक करके आप कुछ एक्साइटिंग कर रहे हैं. ओके, सेकेंड एंड थर्ड वीक में देयर इज़ समथिंग एक्साइटिंग जो आपके इमोशंस को स्टर कर रहा है फॉर द गुड, अच्छे के लिए. ओके, सो एक्साइटमेंट ला रहा है. दोनों ही वीक्स मुझे एक्साइटमेंट दिख रही है एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, पैशनेट मोड पे हैं. फोर्थ वीक वी हैव द टू ऑफ रफायल. सो सोलमेट एनर्जी, कनेक्टिंग विद समवन, कोई सोल कंपेनियन से कनेक्शन दिख रहा है, मे बी कुछ रीयूनियन दिख रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार. ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, टुगेदरनेस, या ये कोई नया फ्रेंड भी हो सकता है. इफ़ नॉट अ लव रिलेशन तो ये एक नई बहुत क्लोज फ्रेंडशिप भी हो सकती है, जहाँ पर आपको फील होगा जैसे हम वी आर काइंड ऑफ लॉन्ग लॉस्ट कुछ कनेक्टेड सोल फैमिली के मेंबर्स. ओके, इफ़ नॉट बायोलॉजिकल फैमिली देन सोल फैमिली. सो यस, समवन यू लव, सोल डीप कनेक्शन दिख रहा है मुझे. ये दोस्ती हो सकती है, प्यार हो सकता है. ओके, लास्ट वीक. सो काफ़ी रोमांटिक मोड पे आप दिख रहे हैं. लेट्स गेट सम लेनॉर्मन कार्ड्स. वी हैव द फिश. अगेन यहाँ पर मुझे प्रोस्पेरिटी दिख रही है, वेल्थ दिख रही है. ओके, सो यस, ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है उसको कंफर्म करने आया है ये कार्ड, द फिश. कुछ लोगों की लाइक आई सेड, ये एक जॉब छोड़ के आप दूसरा जॉब ले रहे हैं. बहुत अच्छी आई फील नौकरी जो कि बेटर पेइंग हो, फ़िलहाल जो आपकी है या जो आप छोड़ने की सोच रहे हैं उससे बहुत बेहतर आपकी कोई जॉब भी लग सकती है या बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है. ओके, सो ये चीज़ भी आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की फीलिंग में डालेगी कि येस आई एम थ्राइविंग, और रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ है. वो रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ यहाँ पर दिख रही है. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स में दिख रही है एंड द फिश में दिख रही है, बिकॉज ये कार्ड है मनी एंड वेल्थ का. सो यस, डेफिनेटली मनी वाइज ये महीना बहुत रिवॉर्डिंग है. वी हैव द हाउस. ओके, सो डोमेस्टिक अफेयर्स एंड मैंने कहा था रिलेशनशिप को लेके एंड इमोशंस को लेके कुछ एक्साइटिंग हो रहा है. समथिंग इज़ हैपनिंग एट योर होम फ्रंट या फिर आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, न्यू फाउंड पैशन है आई फील. एंड मे बी आप दोनों बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं, हेल्दी फ्लर्टिंग हो रही है एक दूसरे के साथ.
रिलेशनशिप आई फील उसके स्ट्रॉन्ग रूट्स दिख रहे हैं, बिकॉज ये घर इट स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी एंड योर रूट्स. ओके, सो यस आई फील विद द 2 ऑफ कप्स, ये सारे ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. ओके, सो यस, घर में कुछ एक नई लेवल की पॉजिटिविटी आ रही है. दैट इज़ व्हाट आई सी. एंड मार्च में घर से रिलेटेड आप कुछ कर भी सकते हैं, जैसे घर का इंटीरियर चेंज कराना या कुछ रेनोवेशन कराना, या कोई नया घर, बाइंग सेलिंग ऑफ या मूविंग ऑफ रेजिडेंस, ये भी हो सकता है. ओके, वी हैव द जेंटलमैन हियर एंड उसके हाथ में क्या है? द लवली रेड रोज. यस, सो जेंटलमैन एंड द 2 ऑफ रफाइल. डेफिनेटली कैंसेरियंस, यहाँ पर कुछ प्यार की बात दिख रही है. किंग ऑफ रफाइल एंड द जेंटलमैन, दोनों मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ दिख रही है. सो इट डजंट मैटर आप फीमेल हैं मेल हैं, ये बेसिकली पर्सनालिटी की, हर पर्सनालिटी में जो फेमिनिन मैस्कुलिन साइड होती है, इस पर्सन में वो मैस्कुलिन ज़्यादा डोमिनेटिंग है. ओके, सो चाहे आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, बट बहुत ज़्यादा आई फील रोमांटिक एनर्जी यहाँ पर आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट किंग एंड जेंटलमैन के साथ 2 ऑफ रफाइल है. सो दिल से दिल का कनेक्शन यहाँ दिख रहा है. एंड लाइक आई सेड, हेल्दी फ्लर्टिंग है, एक्साइटमेंट है, पैशन है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है. ओ माई गॉड, एंड मनी 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 एंड रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ. ओ माई गॉड, दिस इज टू मच. कैंसेरियंस, मार्च तो बहुत ही इट्स गोइंग टू बी अ मंथ जो आपको एक ऑल टाइम हाई देने वाला है. ओके, रोमांस एंजल से भी 2 कार्ड्स ले लेते हैं. वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर. ओके, सो यूर मे बी फॉर सम ऑफ यू, यस, ये न्यू बडिंग रिलेशनशिप है, तभी ये अभी फ्लर्टेशियस स्टेज में है. फॉर सम ऑफ यू जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो भी न्यू फाउंड उसमें एक नई फायर आप जगा सकते हैं अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में. ओके, एक नए लेवल का डीपर कनेक्शन आप फील कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, गेटिंग टू नो ईच अदर, ये मुझे लग रहा है न्यू कनेक्शन है विद द नाइट ऑफ गैब्रियल. एंड मे बी आप इन्वॉल्व हैं किसी फायर साइन इंडिविजुअल के साथ. ओके, सैजिटेरियस, एरीज, लियो. सो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टेशियस हो सकता है, या आप दोनों ही थोड़ी हेल्दी फ्लर्टिंग में इंडल्ज कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं. कुछ कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं जो एक्साइटमेंट में और एडिशन कर रही हैं. एंड इट्स जस्ट धीरे धीरे बॉन्ड डीपन हो रहा है, आई फील. ओके, एंड ये जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, ये धीरे धीरे फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो रही है. एंड मे बी समवन विद दिस रोज इन द हैंड, ये प्रपोजल भी आ रहा है शायद फॉर सम ऑफ यू. ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए. वन मोर कार्ड, वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर. सो यस, वो तो फोकस में है ही, बिकॉज फाइनेंसेस एंड करियर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस एंड करियर, द फिश, फाइनेंसेस एंड करियर. सो यस, मे बी आप दोनों या कोई एक जना बहुत ज़्यादा अकम्पलिश्ड है, करियर ओरिएंटेड है, या बहुत रिच बैकग्राउंड से है. ओके, सो फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर कुछ थी भी, फाइनेंशियल वरी कुछ थी भी किसी की, तो वो बिल्कुल अब नहीं होगी, बिकॉज फाइनेंसेस सच में बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस कार्ड इज सेइंग कि रोमांटिक लाइफ में आप पर्सनली जॉब में वेल्थ वाइज, इनकम वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. बट ये चीज़ आपको बिज़ी रख सकती है या इन्वेस्टेड रख सकती है उस काम में. एंड मे बी आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ थोड़ी वर्कआउट करने की ज़रूरत है. ओके, कि कैसे एक दूसरे को आप क्वालिटी टाइम दें अगर जॉब भी बहुत डिमांडिंग है. सो चाहे ये आपका है, आपके पार्टनर का है, दोनों का है, दोनों बहुत बिजी हैं,
सो समथिंग टू डू विद मैनेजिंग योर टाइम अराउंड दिस, ओके, कि प्रोफेशन को भी कैसे मैनेज किया जाए एंड एट द सेम टाइम ये जो रिलेशनशिप है जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है एंड डेफिनेटली कमिटमेंट की तरफ जाती हुई दिख रही है या फिर ऑलरेडी कमिटेड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल एज इट इज़ है, ओके। सो उसको उसकी स्टेबिलिटी शेकअप ना हो तो क्या किया जाए, ओके। सो उस पर भी आप इस महीने काम कर सकते हैं। बट आई फील ये उलझन नहीं है, ये बहुत सॉर्टेड वे में आप दोनों डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ प्रोफाइल मैंने कहा था ये पर्सन बहुत ही अपने इमोशंस के कंट्रोल में है। मैं उल्टा बोल गई फिर से, एक और रीडिंग में ऐसे ही बोला था, इसका कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, ओके। सो यस, इट्स नॉट लाइक ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से या किसी भी तरह की दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं या लड़ाई हो रही है उसको लेके, नहीं, बहुत प्यार से आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं फ्यूचर करियर पाथ को लेके, फाइनेंसेस से जुड़े डिसीजंस को लेके, ओके। मे बी कुछ प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप एक दूसरे को कंसल्ट करके अच्छे से सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द काली डेक। वन कार्ड फॉर कैंसर मार्च के लिए वी हैव भद्रकाली। लुक एट दिस, भद्रकाली, ये जो काली माँ का रूप है ये आपको बताता है कि आपको पता होना चाहिए कब हमें एकदम अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखानी है, कब हमें अग्रेसिव होना है और कब हमें जेंटल होना है, ओके। सो इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, और वही चीज़ जो मैंने कहा किंग ऑफ प्रोफाइल ये जानता है इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ओके। सो यू शुड नो कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ अपने हक के लिए लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना है, और प्यार से कंपैशनेट एक्ट करके सिचुएशन को संभालना है, ओके। कहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है। सो आई फील भद्रकाली माँ काली का ये रूप आपको एग्जैक्टली यही चीज़ इस महीने करने को कह रहा है, ओके। जो भी इमोशंस एकदम से अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं या बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको उसी वक्त कैसे कंट्रोल करें एंड सही एक्ट करें, इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, ओके। सो ये अंडरस्टैंडिंग, ये पावर आप में जागेगा कि कब मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली आई हैव टू कम अक्रॉस एंड शो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, एंड कब मुझे दिखाना है कि नहीं, जेंटलर साइड भी है और इस सिचुएशन में मेरा जेंटल साइड जो है वो ही काम करेगा। सो वो चीज़ पता होना चाहिए, ओके। आई फील माँ भद्रकाली ये काली का रूप है जो कि इज़ द गिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, okay, abundance, windfalls, inheritance money, blessings, financial blessings भी I feel ये जो रूप है ये सिग्निफाई करता है कि बहुत जल्द फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और वो क्लियर है आपकी रीडिंग में, ओके। 1, 2 एंड फाइनेंसेस एंड करियर, 3 कार्ड्स ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, एंड एट द सेम टाइम मुझे इस कार्ड में भी वही दिख रहा है, ओके, कि माँ आपको बताने आई हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल वरी थी भी तो अब तो बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी विंडफॉल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, ओके। सो यस, ब्यूटिफुल मैसेज हियर फॉर यू, ओके। वो क्लैरिटी कि अपने अंदर की फियर्सनेस कब चैनल करनी है एंड जेंटल साइड कब चैनल करनी है, एंड ऑल्सो वो क्लैरिटी कि यस आई एम ब्लेस्ड, मनी की ब्लेसिंग्स एक्नॉलेज करना एंड रिसीव करना खुले दिल से, बिकॉज आई फील भद्रकाली आपको शावर करने वाली हैं दिल खोल के, ओके, अबंडेंस के साथ। सो बस खुशी खुशी उसको रिसीव करना है वो ब्लेसिंग्स को। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू।
कैंसेरियंस, आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम।